अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सबका उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं जब ऑफिस से घर वापस आया तो मुझे देखते ही उम्मा की शिकायतें शुरू हो चुकी थीं। अब तो मैं उस सब से इतना तंग पड़ चुका था कि मेरा घर वापस आने का दिल ही नहीं करता था। उम्मा कहने लगीं कि अपनी बीवी को लगाम डालो, अगर लगाम नहीं डाल सकते तो उसको छोड़ दो, मेरे घर का माहौल खराब कर रही है, मेरे बच्चों को खराब कर रही है। एक तो इतना बेहुदा लिबास पहनकर सबके सामने घूमती है, मानो में तो शर्म से निगाहें नहीं उठा सकती, और ऊपर से उसकी ये हरकतें, कभी एक के कंधे के साथ झूल रही है, कभी किसी दूसरे के साथ चपक रही है। ये तौर तरीके नहीं होते शरीफ ज़ादियों के। मैंने तुम्हें पहले कहा था अगर शादी करनी ही है तो किसी शरीफ ज़ादी से करना, मगर तुमने अपनी मर्जी की और लेके इस मुसीबत को हमारे सिर पे डाल दिया। मैं सिर पकड़ कर रह गया। उम्मा, आप घर पे होती हैं, आप उसकी बड़ी हैं, आप उसे अच्छी बड़ी बात समझाया करें। वो मेरी बीवी है, मेरी बेटी की माँ है, और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ईमा कहने लगी कि बच्ची की फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी, और तुम्हारी बीवी से बहुत अच्छे तरीके से संभालूंगी। उसे खुद किसी अच्छी बात की तमीज नहीं है, वो उसे क्या अच्छी बात सिखाएगी। इस बात को तो मैं भी नोट कर रहा था। मेरी बेटी अभी से ही माँ के नक्श कदम पर चल रही थी, और मैं ये सोच सोच कर खौफजदा हो जाता था कि अगर वो बड़ी होकर उजाद ख्याल हुई तो क्या होगा। और अब ईमा ने भी जब मेरी ही बेटी नक्शा मेरे सामने खींचा तो मैं हैरान हो गया। उम्मा, अब ही बताओ कि क्या करूं, कैसे उसको छोड़ दूं? उसने मेरी वजह से अपना मजहब छोड़ा और फिर अपने मिलक को छोड़ दिया, और अब मैं ही उसे छोड़ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसने तुम्हारे लिए मजहब छोड़ा था तो वो अपनी आदतों को भी छोड़ देती। अब देखो जरा अपने भाई के कमरे में जाके कैसा लिबास पहनकर वो बैठी है। मैं कितनी बार रोमी को ये बात कह चुका था कि घर में ढंग के कपड़े पहना करो, पाकिस्तान में ऐसा लिबास नहीं पहना जाता, मगर वो कुछ समझती ही नहीं थी। तभी मैं भाई के कमरे में गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि उमा की बात बिल्कुल सही थी। वो वाकई काबिल आतराज लिबास मैं थी। ऐसा लिबास जिसको देखकर एक पल में मेरा दिमाग भी चुकरा गया था, और मैं उसका गुस्से से हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर आया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। तुम्हें मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि घर में जैसे अम्मी और मेरी बहन रहती है वैसे रहा करो, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से मिल सके।